आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। तो आज है रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर मेरे साथ मिस्टर मयूर ललित जी, जो पूरे भारत देश में फायर सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। फायर के संबंध में वो डायरेक्टरीज भी बनाते हैं और उसके बड़ी बड़ी कंपनियों को समाधान देते हैं कि कैसे वो सुरक्षा करके अपने आप को, अपनी कंपनी के लाखों करोड़ों के नुकसान को और उससे भी बड़ा अपनी जान माल के नुकसान से बच सकते हैं। और साथ ही है प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं और अलग अलग विषयों पर हमें बताते रहते हैं रेडियो खुशी पर। तो आइए फिर से करते हैं हमारे आज के दोनों ही मेहमानों का स्वागत और उनके साथ करेंगे खूब सारी बातें। तो सबसे पहले मिस्टर मयूर ललित जी, रेडियो खुशी पर आपका फिर से स्वागत। नमस्कार सर। धन्यवाद। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका भी फिर से स्वागत जी। दोबारा हम फिर जुड़ रहे हैं हमारे लिसनर्स के साथ। तो सर, अब हम एक चीज ये जाननी चाहते हैं। सबसे पहले तो आपने हमें एग्जाम्पल अपने ही घर से दे दी कि जब रसोई में तेल को आग लगी तो आपके जो परजाई जी थे उन्होंने उसमें गलत डिसीजन ले लिया, जो बहुत महंगा पड़ सकता था, नहीं पड़ा। तो अब मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि जब आग लग जाए तो उससे बचाव कैसे किया जाए, और साथ ही इसके राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा गहरी जानकारी है। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में आप बता दीजिए जी। जी सर, आग लगने की और उसके बचाव की दोनों चीजें मैं बाद में बताता हूँ। राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, इसके बारे में मैं पहले आपको जानकारी शेयर करना चाहूंगा। 14 अप्रैल 1944 की बात है। बॉम्बे में एक शिप पर एक भयंकर आग लग गई और उस आग में करीब 66 लोग अपनी जान गंवा बैठे। तो उसके बाद से 14 अप्रैल 45 से ये नियम बन गया कि उस दिन को एक श्रद्धांजलि के रूप में या अवेयरनेस जानकारी के रूप में 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा दिवस मनाया जाता है जी। आग लगने और उसके प्रिकॉशंस और क्योर, ये कहते हैं ना कि इट इज बेटर टू बी, बिल्कुल सावधानी बढ़िया है अगर बचाव से जी, तो बचाव जैसा है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे आपके हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स हैं जी, उन पॉइंट्स को कभी भी वो स्पार्क करना शुरू कर दे, लूज हो जाए, तो खास करके एसी के पॉइंट, गीजर के पॉइंट या और भी कई ऐसी जगह होती है जब पावर पॉइंट्स हैं, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और पीछे से जो वायर होती है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो समय समय पर इन्हें चेक करते रहें, अगर जरूरत है तो बदलते रहें जी। और कई बार क्या होता है, हम गैस कई बार लीक कर रही होती है किचन में, तो ये लेडीज के लिए बहुत या पूरे परिवार के लिए बहुत जरूरी सूचना है कि जैसे ही वो गैस की स्मेल महसूस करे तो उसके बाद, स्मेल महसूस करने से बाद कोई भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑन ना करें जी, क्योंकि जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑन करते हैं तो एकदम से एक स्पार्क होती है और बहुत बड़ी आग लग सकती है, ऐसा माना जाता है जी। तो इससे अच्छा, इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप जी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जी 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 कोई अगर आपका हो तो उन्हें आप ध्यान रखें कि उनके जैसे आप किचन में जाएं और गैस की बदबू आ रही है तो उस समय आप उसे इलेक्ट्रिकल पॉइंट को ऑन ना करें। दूसरी बात कि जैसे कोई भी चीज देखने के बाद आग से पैनिक करना, घबराना एक स्वाभाविक बात है, तो उससे चीजें और ज्यादा खराब हो सकती हैं। जैसे
मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आज मेरी बेटी 27 ईयर्स की है, तो आज से 26 साल पहले जब वो 1 साल की थी, तो उसका पहले बर्थडे वाले दिन घर पर ही खाना वगैरह बन रहा था। उस जमाने में बाहर पार्टीज देने का इतना रिवाज नहीं हुआ करता था, घर पर ही फंक्शन किया जा रहा था। तो एकदम से जो गैस का सिलेंडर है वहां आग लग गई जी। तो उसको देखकर सारे घबरा गए, भाग दौड़ी शुरू हो गई। लेकिन मेरे छोटे भाई ने बहुत दिमाग का प्रयोग किया, वो टेक्निकल है। उसने तुरंत आग की परवाह किए बगैर सीधा गया और सिलेंडर का जो नॉब था उसे बंद किया। वो जैसे ही नॉब बंद हुई वैसे ही वो आग बंद हो गई जी। तो जो कितना बड़ा खतरा था वो टल गया। तो असल में क्या होता है कि किसी भी चीज को संभालना बेहद जरूरी होता है। जैसे आपके पास गीला कपड़ा है, गीले कपड़े से उस सिलेंडर को ढक दिया जाए तो शायद वो आग जो फैलनी थी वो तुरंत के तुरंत उसको ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाएगा, तो वो बंद हो जाएगी। हाँ जी। इसी तरह से बहुत सारी और चीजें भी हैं, उन्हें भी आप, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है जी, बहुत सारे कपड़े। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारा थोड़ा सा ऐसे कपड़े जी जी, वो जो सामान होता है वो बहुत जल्दी आग पकड़ने वाला होता है। हाँ, तो वहाँ आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स और बाकी चीजें होनी ही चाहिए। और ये सब चीजें ना होने से अगर कहीं गलती से आग लग जाए, लोग कहीं सिगरेट पी रहे हैं या शॉर्ट सर्किट हो जाए, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके हीटअप के कारण, इक्विपमेंट्स के कारण आग लग सकती है। तो उसको बचाने के लिए पहले ही पूरे इंतजामात रखने चाहिए। और अगर कहीं वो इंतजामात सफिशिएंटली नहीं है तो वहां पर उस समय भी एक समझदारी बड़ा फैसला और बचाव का किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर। और अब मैं सर मयूर ललित जी आपके पास आता हूं, क्योंकि सर मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा। सबसे पहले तो हम लोग मसूरी में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, बिल्कुल हमारा जो स्कूल है ना और ये रेडियो स्टेशन जहाँ बना है इसके चारों तरफ कई मीलों तक जंगल है, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा पहाड़ी जंगल। और इस जंगल में फरवरी मार्च के महीने में खूब आग लगती है। मई का महीना होता है जो जून का, इस बार तो नहीं लगी। तो हमारे बहुत सारे जंगल जल जाते हैं। अमेज़न जंगल में आग भी आपने सुनी होगी, वर्ल्ड फेमस है, बड़ी मुश्किल से कहीं वो जाके उस पर काबू पाया गया। तो मेरे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जंगल में आग लगना और आबादी में आग लगना, इन दोनों में अंतर क्या होता है। और सेकंड थिंग ये है कि जेकर किसी हॉल में आग लग जाए तो उसमें, जैसे आपने पहले भी बताया कि हॉल में आग लगने से सिनेमा हॉल, स्कूल, मैरिज हॉल, उनमें बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए। तो इनमें से जो आग लग जाए तो कैसे बचाव किया जाए, ये 3 मैं आपके साथ पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। इन तीनों के बारे में जानकारी चाहिए जी। हो असल में ऐसा है कि जो आपने पहला प्रश्न किया है कि आबादी और जंगलों में आग लगने में क्या फर्क है। हाँ जी। तो आबादी में जो आग लगती है वहां पर आप फिर भी आग को रोक सकते हैं, लेकिन जो जंगलों में आग लगती है वो बहुत तेजी से फैलती है, क्योंकि वहां पे ना तो कोई पार्टीशन होता है, ना ही कोई पैसिव फायर प्रोटेक्शन वहां पे एप्लीकेबल होता है। आबादी में शायद कहीं हो। और ये आज की तारीख में जंगलों में फायर जो है एक बहुत बड़ा फिनोमिना हो गया है, बहुत सीरियस विषय हो गया है। और यूएन ने अभी अपनी 25% वाइल्ड फायर के लिए बढ़ाई है जी। और अगर आप देखें इस समय भी रशिया में वाइल्ड फायर लगी हुई है और वहां पे बहुत नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से उससे पहले कनाडा में जंगल में आग जो लगी है वो हेक्टेयर्स ऑफ जंगल को राख कर चुके हैं। हाँ जी। कितने ही लोग वहां से निकल चुके हैं, विस्थापित हो चुके हैं, जो आसपास जंगलों के रहते थे। और जो स्मोक है, सबसे बड़ी बात होती है स्मोक जी। सबसे एक कहावत है कि फायर किल्स इन अ मिनट, स्मोक किल्स इन अ सेकेंड। जी जी। तो
स्मोक की वजह से आपको ब्रेथलेसनेस होती है और उसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप समझिए एयर क्वालिटी भी कितनी ज्यादा खराब हो जाती है। अच्छा, आबादी में लगी आग जो होती है वो कंपैरेटिवली काबू करना आसान हो जाता है। अब जैसे आपने कहा मैरिज हॉल की फायर के बारे में बात की, अगर वहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ फायर इक्विपमेंट है जैसा कि रिकमेंडेड है गवर्निंग बॉडीज के द्वारा, तो उसको काबू करना आसान हो जाता है। और अगर इसकी बात प्रशिक्षित व्यक्ति की होनी चाहिए कि अगर आपके हाथ में फायर होज है भी तो आप उसको पानी कहाँ से सप्लाई करेंगे, उसके नोजल तरीके से यूज करेंगे। और एटलीस्ट मैं कहता हूँ आम आदमी को भी फायर एक्सटिंग्विशर चलाना तो आना ही चाहिए। जी। अगर हम रिसेंट फायर की बात करें तो पेंडेमिक में भी आप देखिए कितनी हॉस्पिटल फायर निकलने लगी। और तो और आप देखिए सीरम फैक्ट्री पूना में भी आग लग गई थी जहाँ पे कोविशील्ड का उत्पादन हो रहा था। हाँ जी। और अभी कुछ समय पहले ही चाइना एक फैक्ट्री फायर में 38 लोगों की जान चली गई। हाँ जी। और अभी 2 महीने पहले ही दुबई में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगी है, जो बहुत बड़ा उदाहरण है इस तरीके की लापरवाहियों का। जी। तो ये जो है हम अपने कहते हैं ना, जानकारी की सुरक्षा है। बिल्कुल। हमें जानकार बनना होगा, है ना। हाँ जी। और उसके लिए एक्ट करना होगा और हमें डिमांड करना होगा। अगर हम कहीं भी जाते हैं, किसी होटल में, मैरिज हॉल में, सिनेमा हॉल में, तो हमारा भी जिम्मेदारी होती है कि हम देखें प्रॉपर फायर सिस्टम इंस्टॉल्ड है कि नहीं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। बाद में जो आज थी दिल्ली में, वहाँ पे होटल में प्रॉपर उपकरण नहीं थे और आग लग गई रात में अचानक और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मेरा मत ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखें और उसकी तरफ ध्यान दें। सबसे बड़ी बात है हम अपने अग्नि सुरक्षा की तरफ देते हैं। बिल्कुल जी सर, जब आप ये बात बता रहे हैं तो इसके साथ ही एक और मेरे माइंड में इशू आया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पंजाब में, हरियाणा में क्या होता है कि लोग जो हमारा चावल या गेहूं का बचा होता है ना, गेहूं काटने के बाद या चावल काटने के बाद उनके खेत में, उसमें आग लगा देते हैं और वो आग आगे जाके बहुत सारे किसानों की जो फसल है, गेहूं है या चावल है, उनको जला देती हैं। तो ये क्या, इसको आप कैसे देखते हैं? और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है एक किसान की, जिसकी साल भर की कमाई है जो उसकी आंखों के सामने 2 पल में ही खत्म हो जाती है। एक ये भी इशू आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दिल्ली में भी उसका काफी धुआं है जो वो देखने को मिलता है। तो इसलिए हमारे किसानों को भी कुछ आप क्या एडवाइस कर सकते हैं? हेलो जी। एक बार जी, तो एक बार आप रिपीट करिए, आपसे थोड़ा सा आवाज कटी। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इन दिनों में गेहूं की फसल पकी होती है तो वो काटने के बाद कुछ किसान अपने खेत में उसको जलाने के लिए आग लगा देते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि एक तो आप ये ब्लेम मिलता ही है कि दिल्ली में जितना भी पोल्यूशन होता है वो सारे का सारा धुआं पंजाब से चावल का भूसा या गेहूं के भूसे से आता है, तो उससे उधर भी किसानों की बहुत सारों की फसल जल जाती है। इससे उनके लिए सेफ्टी मेजर भी क्या कोई हो सकते हैं? इसके लिए मुझे लगता है कि अथॉरिटीज को कुछ इस तरीके की प्लानिंग करनी होगी कि उनको आग लगाने जी किसानों का नुकसान भी ना हो, किसान जो है उसको आग ना लगाएं जी, और उनकी वो प्रॉब्लम है भूसी में आग लगाने की या चावल राइस बर्न में आग लगाने की, वो भी खत्म हो जाए, जिससे आग ना फैले। क्योंकि पौधों के नीचे अगर आग लग गई तो वहां पर फिर आग बढ़ती ही चली जाएगी। उस आग को आपको रोकना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ना तो आप इतनी हर जगह पहुंच सकते हैं वहां पे,
उसको और वह सारे इक्विपमेंट हर उन जगहों पे ले जाए जा सके। ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा जी। मैं अभी आपके साथ और हमारी बात चलेगी, बट उसके पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौट कर वापस आ रहे हैं। फिर मैं अपने लिसनर्स को बता देना चाहता हूं कि आज मेरे साथ रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर हैं मिस्टर मयूर ललित जी और प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, और वो आज हमें बता रहे हैं कि हमें फायर से, आग की जो समस्या है उससे कैसे बचना चाहिए, कैसे लाखों करोड़ों की संपत्तियां और अपनी जानों को बचाया जा सकता है। तो इस विषय पर हमारी बात हमारे मेहमानों के साथ निरंतर जारी रहेगी। इस छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं बहुत जल्दी रेडियो खुशी